प्यारे बच्चों, आज हम आपको अंग्रेजों के मैसूर से संबंध के बारे में जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है उसको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेजों का मैसूर से क्या हुआ। तो हम यहाँ से घटनाक्रम लेते हैं। 1761 में हैदर अली जो है मैसूर की गद्दी पर बैठे। हैदर अली मैसूर की गद्दी पे कब बैठे? 1761 में। यहीं से याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सन कैसे याद रहेगा? 1761। तो 17 को देखिए 17 को कर लीजिए संतरा। इसको क्या कर लीजिए? संतरा। और 61 को देखिए 61 तो कर लीजिए एक सेठ। एक सेठ। अब कल्पना कीजिए कि एक सेठ संतरा बेचने वाला एक सेठ था। संतरा बेचने वाला एक सेठ था। तो एक सेठ का मतलब 61 और संतरा 17 संतरा। तो संतरा बेचने वाला एक सेठ था जिसका हैदर अली है। तो कर लीजिए जिसका हृदय। हृदय आप जानते हैं कैसा था? मंसूर की तरह मीठा था। मंसूर की तरह कैसा था? मीठा था। तो संतरा बेचने वाला एक सेठ जिसका हृदय कैसा था? मंसूर की तरह मीठा था। तो वहां की पब्लिक उसको चाहने लगी। और जब पब्लिक चाहने लगी तो फिर क्या हुआ? इनको मैसूर की गद्दी पे बैठा दिया। तो ये बैठ गए मैसूर की गद्दी पे। उसके बाद क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई। सेकंड अंग्रेजों के साथ जो मैसूर का युद्ध हुआ उसमें जो है ये शहीद हो गए। देखिए अब अभी हम आपको प्रमुख युद्ध बताएंगे और संधियां अलग से ये बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि कैसे याद कर सकते हैं हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे है 1782। तो इसको कर लीजिए संतरा बेचने वाला जिसका हृदय मंसूर मिठाई जैसा कोमल था उसने बाय कर दिया। दुनिया को क्या किया? बाय कर दिया। बयासी। तो कर लीजिए बाय यानी निधन हो गया। आप मैसूर को रक्षा करते करते कुर्बानी दे दिया और कहाँ चला गया? मैसूर की धरती को बाय बाय करते ऊपर चले गए। तो बाय जैसे कहेंगे 82 तुरंत दिमाग में आ जाएगा। और 17 की चिंता करनी ही नहीं है क्योंकि 17 जो है वो वही शनि था। तो 1761 में गद्दी बैठे। तो जाहिर सी बात है 1782 में ही इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र हुए। इनके पुत्र कौन थे आप जानते होंगे? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठे और इनकी जो राजधानी थी रंगपत्तनम थी। रंगपत्तनम। तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी बहुत ही रंगीन थी। और रंगीन कैसे थे? वहां के पत्ते सब रंग बिरंगे पत्ते थे। इसका मतलब वहां की प्रजा खुश थी, उनके साथ जुड़ी हुई थी। इनको जो है उपाधि मिली थी। टीपू सुल्तान को एक उपाधि मिली थी पादशाही। पादशाही। तो अब आप इसको कल्पना कर सकते हैं कि ये टीपू सुल्तान थे, लड़ते थे। तो इनके पदों चिन्हों पे क्या होता था? जनता भी
इनके साथ चलती थी, तो इनको उपाधि मिल गया कौन? पादशाही। जिधर पद अपने पाद पांव को रख दिए तो वो पादशाही हो गया। इन्होंने काम किया था, बड़ा ऐतिहासिक चीज है, इसको आप याद रखिएगा। राजधानी रंगपत्तनम में टीपू सुल्तान ने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये पहला ऐसा था कि अंग्रेजों से आजादी का एक सिंबल बना, वृक्ष लगवाया, और वो वृक्ष कौन सा था? स्वतंत्रता का वृक्ष। ये बड़ा ऐतिहासिक घटना था। और उसके साथ साथ जैकोबिन क्लब के ये सदस्य भी बने टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्या था? देखिए, जैकोबिन क्लब, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता रहे हैं। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के बाद एक क्लब बना था, उसका नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब। इसमें वो लोग सदस्य होते थे जो स्वतंत्रता चाहते थे, स्वतंत्रता और समानता की बात करने वाले लोग इस क्लब के मेंबर होते थे। तो उस जो राजा, जो व्यक्ति उस क्लब को ज्वाइन कर लेता था, उसके उस क्लब का, उसके क्षेत्र का, उसके स्टेट का नाम उस क्लब के साथ जुड़ जाता था कि ये स्वतंत्रता चाहते हैं और क्या चाहते हैं? जनता के बीच समानता भी ये चाहते हैं। तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। इनकी मृत्यु कैसे हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर क्लब युद्ध में 1799 में इसकी मृत्यु हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी अंग्रेजों के साथ चौथा युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान कुर्बानी दे दिए, शहीद हो गए मैसूर की रक्षा करते करते। ये देखिए यहाँ पे क्या है? 99 है 17। तो आप कह सकते हैं टीपू सुल्तान अपने जीते जी अंग्रेजों को हमेशा क्या कर दिया? ना 99, यानी उनको हमेशा ना किया, उनको अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। देखिए 9 तो कर लीजिए ना, अंग्रेजों को ना, तो आपको याद रहेगा। और ये कौन थे? संतरा बेचने वाले के पुत्र थे। इस तरीके से 1799 आ जाएगा। अब प्रमुख युद्धों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ तो हैदर अली के साथ हुआ था अंग्रेजों का। हैदर जीत गए थे। ये संधि जो थी ये मद्रास संधि कहलाती। जब अंग्रेज और हैदर अली के जीतने के बाद अंग्रेजों के द्वारा संधि समझौते पे हस्ताक्षर किए गए तो वो संधि कहलाई मद्रास संधि। इस समय कौन गवर्नर था इसका पता नहीं है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो इसमें हैदर अली हार गए और जाहिर सी बात है हैदर अली की मृत्यु हुई। उस समय वारेन हेस्टिंग्स ये जो है गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स। तो कैसे कह सकते हैं? कहिए, इसको ऐसे सोचिए कि पहला युद्ध जब हुआ तो उसमें हैदर अली जीत गए, तो हैदर अली से बड़ा हेट करने लगा। कौन? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स शब्द में क्या छिपा है? हेट। अब भाई कोई हरा देगा किसी को तो हारने वाला व्यक्ति नफरत करेगा ही, हेट करेगा। और इसी हेट के वजह से वारेन हेस्टिंग्स ने दोबारा जब हमला किया तो हैदर अली को मार दिया। पहली बार जब हैदर जीत गए तो वारेन हेस्टिंग्स उनसे हेट करने लगा और इस हेट की वजह से दोबारा जब इसने हमला किया तो हैदर को मार दिया। उस युद्ध के बाद जो संधि हुई वो मंगलूर में हुई, मंगलूर संधि हुई। इसके बाद तृतीय युद्ध जब हुआ
तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ, उस समय कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के प्रहार का गूंज कान में उसके क्या कर रहा था, गूंज रहा था। कॉर्नवालिस के कान में क्या हो रहा था, गूंज रहा था। तो जब ऐसे सोचेंगे तो कान में गूंज रहा था, जैसे कान सोचेंगे तुरंत कॉर्नवालिस दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद चतुर्थ जब युद्ध हुआ तो उनके प्रहार कान में गूंज रहा था, तो फिर उसने हमला किया, और जब हमला किया तो टीपू शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। और उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेले जली। तो ये कैसा है, आप कल्पना कर सकते हैं, टीपू को मरवाने वाला जो अंग्रेज था वो बैल के समान था, बैल के समान था, और टीपू से जलता था, इसलिए टीपू को मरवा दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है सब याद हो गया होगा आपको। एक बार हम जल्दी दोहरा रहे हैं। देखिए 1761 में हैदर अली शासन पे बैठे। 1761 यानी संतरा बेचने वाला एक सेठ, जिसका हृदय कैसा था, मंसूर की मिठाई जैसा था, तो जनता ने उसको गद्दी पे बैठा दिया। तो हैदर अली 1761 में गद्दी बैठे। इसके बाद क्या हुआ, 1782 में, बाय संतरा बेचने वाले ने बाय कर दिया। क्यों, मैसूर को, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका पुत्र बैठा टीपू सुल्तान ने एक काम किया था, क्या, रंगपत्तम राजधानी थी, रंगपत्तम यानी वहाँ पत्ते पत्ते के रंग बिखरा था, इतना खूबसूरत था टीपू का। और वहाँ पे क्या, उसने एक वृक्ष लगाया। वो वृक्ष कौन था, स्वतंत्रता का वृक्ष था, बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य भी थे, जिसमें समानता और स्वतंत्रता की बात की जाती थी, ऐसा क्लब था, उसका समर्थन करने वाले लोगों का क्लब था। इसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वो मारे गए। अब जब प्रथम हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय हैदर अली जीत गए थे, हैदर अली जीते थे, और फिर अंग्रेजों और हैदर के बीच में मद्रास की संधि हुई। दोबारा जब युद्ध हुआ तो हैदर अली जो मारे गए, और उसके बाद जो है वो उस समय गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर कौन था, हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स, बहुत हेट करता था हैदर अली से, इसी ने मरवा दिया। और मंगलूर का संधि हुआ। फिर तीसरे में टीपू सुल्तान के साथ हुआ। टीपू अब की बार जीत गए, और उस समय कौन था वहाँ का जो गवर्नर कौन था, तो गवर्नर उनका कौन था, कॉर्नवालिस था। यानी टीपू सुल्तान के प्रहार उसके कान में गूंज रहा था। और फिर पत्तनम में संधि हुई। फिर चौथे युद्ध में गवर्नर इनका कौन था, ये लॉर्ड वेले जली था, लॉर्ड वेले जली। तो कह दिया बैल जैसा था और जलता भी टीपू से था, इसलिए उसने टीपू को मरवा दिया। अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा कर लिया। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सबका सब याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।